नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के सेशन में। आज अपने बात करेंगे रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर। अपने को 2025 के अंदर जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम, उसमें मैथ साइंस जो लेवल 1 दोनों 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो टॉपिक रहेगा परितंत्र के प्रकार, यानी परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र के कितने प्रकार होते हैं। यानी एक ये जो परिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित है, यानी जो परिस्थितिकी जो पर्यावरण है उससे सिलेक्टेड एक अपने पास में इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और इससे प्रश्न आने की संभावना हर बार होती है। ठीक है, तो अभी अपने बात करेंगे यानी जो ये जो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण और जो परिस्थितिकी है उससे संबंधित अपने परितंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को बिना देरी किए हुए। देखो परितंत्र, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, परितंत्र होता क्या है। पहले देखते हैं परितंत्र होता क्या है। सुनो, परितंत्र के बारे में अपने देखते हैं। तो परितंत्र क्या होता है? परितंत्र समझने वाला टॉपिक है, समझते हैं इसको आराम से। परितंत्र को ज्यादातर तो परितंत्र क्या होते हैं, अधिकतर तो परितंत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, अधिकतर तो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं। ठीक है, अधिकतर तो पारितंत्र होते हैं कौन से, प्राकृतिक। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम होते हैं। ठीक है, कृत्रिम हो सकते हैं या होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। देखो परितंत्र क्या होता है, देखो परितंत्र के अंतर्गत क्या होता है यानी परितंत्र क्या होता है, परितंत्र छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। परितंत्र कैसा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। यानी पारितंत्र जीव मंडल की एक समय, जीव मंडल की समय निर्वाही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह खुला तंत्र और अपने ऊर्जा स्रोत के लिए बाहर से सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक परितंत्र क्या हो सकता है, एक परितंत्र खुला भी हो सकता है और या बंद भी परितंत्र हो सकता है। खुला या बंद दोनों प्रकार के परितंत्र हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने परितंत्र के प्रकार। ठीक है, यानी जो पारितंत्र होता है उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं पारितंत्र के प्रकार। परितंत्र के प्रकार, परितंत्र के प्रकार देखो, प्रकार को अपने आराम से चेक करते हैं। ठीक है, परितंत्र के 3 प्रकार होते हैं। सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा। एक तो होता है स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र। दूसरा होता है जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। और तीसरा कौन सा होता है, कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। आपका एक बार पढ़ा होगा तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये नहीं, परितंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परितंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। परितंत्र के कौन कौन से प्रकार होगी, एक तो क्या होगा, स्थलीय परितंत्र। ठीक है, एक तो होगा स्थलीय परितंत्र, एक जलीय परितंत्र और एक कृत्रिम परितंत्र। इस प्रकार से 3 होगा। अब देखो इसको अपने देखते हैं, इन परितंत्रों को थोड़ा सा आराम से अलग अलग व्याख्यास से करते हैं। ठीक है, ये देखो परितंत्र, देखो स्थलीय परितंत्र क्या होता है, ये स्थलीय परितंत्र के अंदर आएगा। जैसे वन है, जो मैदान है, मतलब वन है, मैदान है। ठीक है, वन है, मैदान है। ठीक है, थोड़ा बहुत मरुस्थल है, पहाड़ी है। ठीक है, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल है, कोई पहाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो जलीय परितंत्र के उदाहरण। जलीय
परितंत्र के उदाहरण जलीय परितंत्र में कैसे आएंगे, जैसे छोटा तालाब है, ठीक है, कोई झील है, नदी है, ठीक है, और एक समुद्र तट है, एक समुद्र तट है, ये चीजें आएगी, ठीक है, समुद्र। और कृत्रिम परितंत्र के अंदर कैसे है कि रसोई घर है, रसोई उद्यान है, सॉरी, रसोई उद्यान है, यानी जिसे किचन गार्डन बोलते हैं, या एक मछली का जो घर है, मछली घर है, या ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है इसको। कितने कितने भागों में बांटा गया, तीन प्रकार से बांटा गया है। तीन है, एक स्थल है, एक तो स्थल मंडल है, और एक कौन सा जल मंडल है, और एक कौन से कृत्रिम मंडल है। ये दोनों तो मतलब प्राकृतिक और एक ये कृत्रिम बनाया गया। इस प्रकार से ये परितंत्र की संरचना थी, अपने पढ़ेंगे, और इसके अंदर आगे आएंगे जैव और अजैव घटक, इसको नेक्स्ट एक पार्ट में अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।